नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज संत शिरोमणि गुरु रविदास के जीवनी को हम आगे बढ़ाते हैं। हमने पिछली बार उनके जीवन में पंडितों के साथ जो उनकी लड़ाई हुई थी उस संबंध में जाना समझा। गुरु ग्रंथ साहिब में जो गुरु रविदास की जो बाणियां हैं उनको समझने की कोशिश की। चलिए शुरू करते हैं गुरु रविदास के अमृत जीवनी। गुरु रविदास जी कहते हैं, साधु की जत लेह ओट, तेरे मिटहे पाप सम कोट कोट। कह रविदास जो जपै नाम, तिस जात न जन्म न जोन काम। इसमें भगत और संत जी कहते हैं, जो साधु महात्मा की शरण में आता है, साधु का मतलब ये नहीं है गेरुए वस्त्र धारण करना। साधु तो साधुत्व को हासिल करना है, साधुत्व को जीना है, वही साधु है। उनका आश्रय लेकर नाम जपता है, उनके सारे पाप उतर जाते हैं। जो नाम जपता मतलब जानना है, उनके नाम को समझना है, अंडरस्टैंड करना है। अब उन साधुओं के नाम से लेना देना नहीं है। आप कहीं ये ना हो आप रविदास या नानक को पकड़ के मत बैठना। वो नाम का अर्थ दे रहे हैं, जो अनाम है उसकी तरफ इशारा इंगित किया। उनके जन्म मरण के जितने भी पाप हैं, जो उनके कष्ट हैं, उनके दुख हैं, वो सारे कट जाते हैं और जन्म मरण में वो दोबारा कभी नहीं आते। ऐसा उपदेश भक्त रविदास जी कहते हैं और करते रहते हैं। उनकी महिमा दिन प्रतिदिन दूर दूर तक फैलने लगी। श्रद्धालु लोग दर्शन करने के, सत्संग करने के लिए आते रहते थे। इसलिए आते भक्त के पास ही कुछ सत्संगी राजस्थान के किला चित्तौड़ से आए। वह जब वापस गए तो वहाँ की धर्म के प्रति जो उनकी रुचि थी, जो रखने वाली महान रानी वहाँ की, जिनका नाम झाली था, उन्होंने, रानी झाली ने भक्त रविदास जी की महिमा सुनी। सत्संगियों ने रानी को बताया कि भगत जी को पूर्व प्रभु यानी कि परमात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन हुए हैं। परमात्मा उनके अंग संग हमेशा रहते हैं। बात क्या, भगत जी के प्रताप के संबंध में जो कुछ उन्होंने सुना वो रानी को सुना दिया। जो बातें उन्होंने लोगों को कहते सुना, देखा, वो सारी बातें रानी झाली को सुनाई और रानी के मन में लालसा उत्पन्न हुई कि वह भगत रविदास जी के दर्शन करके अपना जन्म सफल करे। वह भी सत्संगी थी, भक्ति मार्गी थी और उसने हुक्म दिया और राजा को मना लिया इस संबंध में कि वह यात्रा करने काशी जाए। और इस संबंध में राजा ने उनको आज्ञा दी कि आप यात्रा कर सकते हैं। राजा ने तीर्थ यात्रा के लिए अनुमति तो दे दी थी, लेकिन रानी झाली बहुत कुछ पूजा का सामान देने के लिए, धन और लंगर के लिए सामग्री यानी कि जो सामान था वो लेकर चित्तौड़ से चल पड़े और चलती चलती काशी नगरी आ पहुंचे, जहां गुरु रविदास बैठे रहते थे। उन्होंने काशी नगरी की महिमा सुनी थी, देवताओं के भक्तों की नगरी और साथ ही कपटी पंडितों की नगरी। काशी के पंडितों की कहानियां ही कुछ और है। कबीर कहते हैं, हर के संत न आखी हैं, बनारस के ठग। बड़ी प्यारी बात कही है। बनारस के ठग ही हैं पंडित। पंडितों का काम है लोगों का ठगना, चाहे फिर वो हिंदू पंडित हों, सिखों के पंडित हों, या मुस्लिमों के पंडित हों, या फिर ईसाइयों के पंडित हों। पंडित तो ठगते ही रहते हैं, चोरी ही उनका काम है। माया का लालच पंडितों को बेहद रहता था और रहता है। वह आने जाने वाले को लूटते थे, अपने धर्म की अलग अलग नियमावली में उलझाकर। रानी झाली हाथी पर सवार होकर जब काशी के पास पहुंची तो वहां आगे से राजगुरु यानी कि राजपुरोहित मिल गए। उन्होंने रानी के पति के वंश का नाम लिया और कहा, आप धर्मशाला में चलकर विश्राम कीजिए। तो जो धर्मशाला चित्तौड़ के राजाओं की है, जब वो आते हैं तो वहीं ठहरते हैं।
उसके बाद गंगा स्नान, पूजा, यज्ञ और पुण्य दान करके अपना जो आपका यहाँ आने का मंतव्य है उसको पूरा कीजिए। कहते हैं हे पंडितों, पहले मैंने उस मंदिर में जाना है जहां भक्त रविदास हैं। ये कथन था रानी झाली का अपने पुरोहित को। उसके बाद पंडित ने कहा, महारानी जी क्या? एकदम से बहुत चक्का था। पहले आप एक चमार के मंदिर में जाएंगे? थोड़ा दिखावा छलावा करना ही था। कहा एक चमार के मंदिर में? हरे राम! लेकिन रानी के आगे कुछ बोल भी तो नहीं सकते। यह आप कह रही हो? कुल रीति अनुसार सबसे पहले आप गंगा के स्नान करेंगे, उसके बाद तीर्थ यात्रा करना आए हो तो तीर्थ यात्रा करेंगे। इन सारी बातों से जो उनका पुरोहित था काशी का, वो उनको भ्रम में डाल रहा था। यूं कहकर सारी बातें जब पुरोहित ने कही तो बड़ा प्रयास किया कि रानी को भक्त रविदास के डेरे की ओर ना ले जा सके, लेकिन रानी इतनी दीवानी थी उन संत शिरोमणि भक्त रविदास की जीवनी को सुनकर, उनके बारे में जो बातें सुनी थी, उसने किसी की न सुनी और चल पड़ी भक्त रविदास के डेरे की ओर। रानी ने अपने सेवकों को आज्ञा दी और कहा कि भक्त रविदास जी का देहुरा पूछकर उधर चले कि कहां पे उनका घर है, ठिकाना है। देहुरा के कई मतलब हैं। कुछ देहुरा मतलब मंदिर समझते हैं, कुछ देहुरा का मतलब घर भी होता है, क्योंकि कुछ यहाँ पे ऐसे भी लोग आएंगे जो देहुरा के संबंध में अपने भाषा कोश खोल कर रखेंगे। वो कहेंगे महान कोश में ये लिखा है, तो ये ध्यान देना, तुम्हारे महान कोश एक अकेला ऐसा डिक्शनरी नहीं है, भाषा कोश नहीं है, दुनिया में बहुत भाषा कोश है। देहुरा का मतलब घर भी होता है। इसलिए रानी ने रविदास के घर की ओर अपनी यात्रा शुरू की। काशी का बच्चा बच्चा भक्त रविदास के नाम से परिचित था। जब उन्होंने पूछा तो रविदास जी के जो श्रद्धालु थे उन्होंने उन लोगों को इशारा किया और ले गए। जैसे पता लगा चित्तौड़ की रानी है, लेके भक्त रविदास के घर की ओर। भक्त जी ने बड़े ऊंचे मंदिरों की तरफ रानी झाली चली गई, यानी कि जो भक्त रविदास थे उनके जो मंदिर बने हुए थे जहां पूजा पाठ होती थी, उधर रानी झाली चल पड़ी। जब वहां पहुंची तो आगे हरि नाम का कीर्तन हो रहा था, परमात्मा के नाम की बंदगी हो रही थी। देवी देवताओं की मूर्तियों के आगे आसन लगाए भक्त रविदास जी प्रभु का यशगान कर रहे थे। उनके श्रद्धालु पास बैठे ही मंजरियां बजाकर एक शब्द गायन कर रहे थे, और वो शब्द है, हर्षो हीरा छाड़ के करहें आन की आस, ते नर दोजक जाएंगे सत भाखै रविदास। जल की भीत पवन का थंभा, रक्त बंद का गारा, हाड़ मास नाड़ी को पिंजर, पंखी बसे बिचारा। प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा। राखों कंद उसारों नीवा, 3.5 हाथ तेरी सीमा। बंके बाल पाग सिर डेरी, एह तन होएगे भस्म की ढेरी। ऊंचे मंदिर सुंदर नारी, राम नाम बिन बाजी हारे। मेरी जात कमीनी पात कमीनी, ओछा जन्म हमारा। तुम शरणागत राजा राम चंद कहे रविदास चमार। बड़ी प्यारी बात कही गुरु रविदास ने, और ये शब्द गुरु ग्रंथ साहिब में पन्ना या पेज या सफा नंबर 659 यानी कि 659 पर लिखा हुआ है, जिसमें भगत जी कहते हैं कि हे बंधु, इस शरीर पर जो मान करते हो वह पानी की दीवार है। जो सांस है, इसका जो तुम सहारा ले रहे हो, ये तो इसमें एक थंबे का काम कर रहा है।
इस सांस के सहारे ये दीवारें टिकी हैं। मांस का इसको गारा लगा हुआ है, जिसको आप कह रहे मेरे मांस, कई लोग कहते मेरे सुडौल आकर्षक शरीर। किस बात का कहे, ये तो मांस है जो है ना, ये गारा है। गारा क्या होता है? मिट्टी और पानी की लीपापोती से गारा बनता है, वही तो ये है। जो नाड़ियां और मांस का जो पिंजरा है, बड़ा प्यारा गारे के साथ लीपा पोता हुआ है। इसके पिंजरे में पक्षी वास करता है। पक्षी का अर्थ है तुम्हारी आत्मा। बंधु, हे मेरे भाई, हे मेरे मित्र, हे मेरे सखा, हे मेरे प्यारे, इस जगत में कुछ भी मेरा तेरा नहीं है। जैसे पक्षी शाम को पेड़ पर आकर बैठ जाते हैं और सुबह होने पर उड़ जाते हैं, अगले ही दिन शायद किसी दूसरे वृक्ष पर बैठने के लिए वो उड़ पड़ते हैं, या फिर बैठ जाए, कोई पता नहीं। इसलिए वह उस पेड़ को कभी अपना नहीं समझते, ना ही उसकी कोई दावेदारी करते हैं। लेकिन इस संसार में जितने भी लोग हैं, वो अपने शरीर को अपना घर समझ बैठते हैं। जिस जाति में पैदा हुए उसको अपने संस्कार समझते हैं। जिस धर्म संप्रदाय में पैदा होते हैं उसको अपनी संस्कृति समझ लेते हैं। शरीर जब आपके एक डाली के समान है, एक वृक्ष की भांति है, किस मुंह से कहोगे कि तुम हिंदू हो, तुम सिख हो, तुम जैन हो, तुम बुद्ध हो, तुम मुसलमान हो, तुम ईसाई हो? कहोगे कैसे? क्या पता सुबह भोर हो, उससे पहले पक्षी उड़ पड़े और जो तुम्हारा शरीर रूपी वृक्ष है ये गिर पड़े। पता तो ना, किस मुंह से कहोगे तुम? लेकिन यहां देखो, बड़े बड़े कट्टरवादी लोग हैं, वही पंडित ही तो हैं। फर्क इतना है, वो थोड़ा काशी के पंडित हैं और यहाँ थोड़ा जट्टवादी पंडित हैं। पंजाब के जो जट्टवादी पंडित हैं, ये भी तो वही काम कर रहे हैं जो काशी के पंडितों ने किया। इसलिए जो जीवन है, ये संसार है, इसमें कोई आता है, कोई जाता है। किस हक से कहें कि ये पेड़ मेरा, ये घर मेरा, ये धर्म मेरा, ये ग्रंथ, ये शास्त्र, ये किताब मेरी? चला ही जाना है, जाओगे, आए किस लिए? जाना ही नहीं तो खोजोगे क्या? पाया ही नहीं तो कहोगे क्या? न आते हुए कुछ साथ लेकर आओगे, न जाते हुए इस संसार में कुछ छोड़कर जाओगे। इस मिट्टी को भी छोड़ के जाना पड़ेगा जिसको तुम शरीर कहते हो। इस शरीर के सुखों के लिए आप गहरी निगाह करके एक बार जो भी देखोगे, वो एक मंदिर की भांति, एक किले की तरह, एक बड़ी बड़ी बिल्डिंग की तरह अपने शरीर को, अपने जिस्म को, अपने मकानों को, अपने मंदिर, चर्च, गुरुद्वारों, मस्जिदों को चमकाए जा रहा है, उनको निर्माण कर रहा है, पुरानों को तोड़ रहा है। लेकिन भूल गया कि मंतव्य तो कुछ और था। इसका क्या लाभ, क्या फायदा? तुम्हारे लिए तो 3.5 हाथ का ही स्थान है। बड़ी मूर्खता है, तुम बड़े बड़े राज्य की मांग करते हो, बड़े बड़े देश की मांग करते हो। छोटी सी मुट्ठी भर जगह में तुम्हारे 2 कदम अटक जाए और दावेदारी कहते हो अपने कोठियों और बंगलों की। सुंदर बाल संवार कर, पगड़ी टेढ़ी बांधकर अभियान चलाते रहते हो, लेकिन कभी यह सोचा ही नहीं कि इस शरीर में एक दिन मिट्टी का ढेर हो जाना। किस बात का घमंड है? ऊंचे ऊंचे मंदिर और महलों में रहने वाले जो सुंदर सुंदर कमसिन नवयौवनाएं होती हैं, पहले होती थी और आज भी कोई कम थोड़ना है। फर्क इतना है, महलों की जगह थोड़े आलीशान बिल्डिंग्स बन चुकी हैं, बंगले बन चुके हैं।
राजा महाराजा का शासन खत्म हुआ तो क्या हुआ? वेशभूषा दिखावा तो वही है। स्त्रियों को शौक है अपनी अंगियां, और पुरुष कोई कम थोड़ा है, वो भी नग्न होके कुछ दिखाना चाहता है, ढेर हो ही जाएगा। राम नाम के बिना जीवन की बाजी हार। मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च और सुंदर स्त्रियों और सुंदर पुरुष। अफसोस की बात है जो इस मुट्ठी भर, जिसको तुम प्राण कहते हो, आत्मत्व कहते हो, उसको तुम भूल गए। परमार्थ की उपलब्धि को, जन्म का जो महत्व था वो तुम भूल रहे हो। रविदास कहते हैं मेरी जाति नीची है, निम्न है, तुच्छ है, छोटी है। जाति नीची है, चमार घर में हुआ, जिसको लोग अछूत कहते हैं, उसको शूद्र कहा जाता है। लेकिन शूद्र का मतलब कोई जानने की कोशिश नहीं। ऐसे पंडित हैं, ऐसे कुछ जट्टवादी पंडितों ने कब्जा किया है गुरुद्वारों में, वो कोई कम थोड़ा ना है। काशी के पंडित अगर ठग हैं तो पंजाब के पंडित क्या उनसे कम है? चाहे दिल्ली के गुरुद्वारे देखो या पंजाब के गुरुद्वारे देखो, ये जो पंडित हैं जट्टवादी पंडित, इन्होंने कब्जा ही तो किया है। ये छोटी बड़े मजे की बात है, जिस गुरु ग्रंथ को पढ़ते हैं उसके बातों पे इमले ही नहीं कर पाते हैं, इसको आने मत दो, ये मिस्त्री है। यही बात तो गुरु रवि, कोई उनके करीब बैठने के लिए तैयार नहीं होता। तुम्हारे नानक सर ये हैं, तुम ध्यान देना, नानक सर संप्रदाय है जहां पर तुम्हारे लिए संत होगा बाबा नंद सिंह के नाम पे। और मैं बहुत अच्छे से इतिहास जानता हूं, बाबा नंद सिंह या बाबा महार नाम सिंह। ऐसी झूठी कहानियां, ऐसी झूठी कहानी लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। क्या उस नानक सर संप्रदाय में, उनके डेरों में देखो, नानक सर कलेरा में देखो, तुम्हारे भुच्चों में देखो, तुम्हारे और भी कई ऐसे बाबा हैं, तुम्हारी टकसालें देखो, टकसालों में भी ऐसा होता है। ये सुच्चा है, ये झूठ। कबीर कहते हैं कहो पांडे सुच्चा कौन उठाऊं, कहोगे कैसे? लेकिन तुम्हारी टकसाली, वो कहेंगे थोड़ा सा भी अगर तुमको बड़ा पापी और बिल्कुल अपवित्र बता देंगे, और खुद ऐसे ऐसे घिनौने काम करेंगे। उसके बाद वैसे भी इनके संत करते क्या हैं? राजनीतिक नेताओं के पैरों में ही तो बैठते हैं। तुम्हारे जितने भी बाबा हैं देखो उनको, मुझे उनसे फर्क क्या पड़ेगा? मुझे क्या डर? मुझे धमकियां मिल जाती हैं बात बात पे। क्यों? रविदास को दी, क्या फर्क है? ये मुझे भी दे रहे हैं, जो भी मार दिया जाएगा, और क्या होगा? कुछ नहीं हो सकता है कि मेरी जाति के लोगों के तो पास में कोई बैठना भी नहीं देता, उनके पास में कोई बैठता भी नहीं कि मैं, हे प्रभु तुम्हारी शरण में हूं, आपके हे जगत के कर्ता धर्ता परम प्रभु परमात्मा, तेरी बड़ी कृपा है। को जब हम देखते हैं, उनकी पवित्र मुख वाणी से सुनते ही रानी के कपाट खोले, उनकी आत्मा सजीव हो गई, जागृत हो गई। उसने मन ही मन सोचा कि अच्छा हुआ अल्पायु कृपावान हो आप गुरु रविदास। कई महलों में राम नाम के बिना सब व्यर्थ था। रानी ने जाना, जो राम सिमरन के लिए उसकी आत्मा तड़प गई। राम का अर्थ मैं ये नहीं कह रहा तुम्हारा दशरथ का बेटा राम का अर्थ है जो परमार्थ की बात हो रही है। लेकिन तुम बैठे हो, राम का मतलब दशरथ के बेटे को पकड़ बैठते हो। दशरथ के बेटे, वो राम भी एक आदमी था, इंसान था। राम आदमी थे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर राम परमात्मा के अवतार हैं तो जो तुम जितने हैं, रत्ती भर भी फर्क नहीं है। अगर थोड़ा बहुत फर्क है, समझने की जरूरत है। जिस राम की बात रविदास करते। कीर्तन समाप्त हुआ तो रानी झाली रविदास जी के चरणों में गिरकर आराधना करने लगी, प्रार्थना करने लगी। हे प्रभु, है आप अपनी शरण में लाकर भक्ति मार्ग पर चलने, मैं जो अभागिन हूं, मैं मानव जन्म का मूल समझ पाऊंगी।
जीवन के जितने भी दिन बिताए व्यर्थ हिस्सा बनाकर सेवा का अवसर दे प्रभु, ताकि सिमरन कर सकूं, जीवन को सदमार्ग पर ले चलूं, कि प्रत्येक सुख साधन अर्पण कर दूंगी। यानी कि जो परमात्मा का नाम है उस पर मैं अपना राज जितने सुख उनको अर्पण कर दूंगी, चढ़ा दूंगी, भेंट कर दूंगी। मैंने अभी तक किसी के नाम जपने की युक्ति नहीं। मेरे तो प्रदान करे प्रभु, कृपा करें प्रभु, भक्ति का दान देकर कृतार्थ करें। रही रानी झाली की विनती स्वीकार की गुरु रविदास ने। गुरु रविदास जी ने उस तीर्थ यात्रा के लिए जितना भी धन और वस्त्र लेकर आई थी, वह सारा का सारा रविदास जी के चरणों में। आत्मा तृप्त हो गई हो जैसे रानी झाली की। वह बड़ी कृपावान हुई, जीवन को जानने लगी। केवल मुख से ही जाप नहीं करने लगे, बल्कि मंजीरें और छैने इत्यादि चीजों को हाथों तो बावरी हो गई। कहते हैं रानी झाली बावरी थी, नहीं, वह नारी थी, कंठ रसीला थी, उसके कंठ से बिल्कुल रसधार बहती थी। जब वह वाणी गाती तो पक्षियों को भी मोहित करके आकाश से धरती पर नाम सिमरन के बल से सचमुच ही उसे पगली बना दिया था। बावरी थी। परमात्मा उसके दरवाजे पर दस्तक देने को उतावला हो गई कि चित्तौड़ के जो नरेश हैं उनकी रानी झाली भक्त रविदास की शिष्या बन गई। धन्य है ऐसे। सदा मग्न रहने लगी, डूबने लगी। उसने साधारण वेश धारण कर लिया और बिल्कुल तुम्हें चमक धमक लीपा पोती तुम चाहते हो के, इसलिए तुम कभी प्रमाण तो उपलब्ध नहीं कर सकते। तुम कपड़ों की तरफ जाते हो। तुम अब झाली बाई जिसने सब कुछ त्याग दिया, त्यागा नहीं, छूट ही गया जो छूटने योग्य था। मैंने तो यहां तक सुना है रानी झाली इतनी साधारण स्त्री बन गई कि मैं क्या पहनती हूं और कैसे मुझे रहना है, क्योंकि हर कीर्तन में सदा डूबी रहते थे। उसके साधारण वेश धारण खड़तालें समझते हो ना, जो नारद बजाते हैं। और प्रभु भक्ति का बेअंत प्रकाश होता गया। 1 महीना बीत गया, ऐसे ही रानी झालीबाई को ही गई। बावरी जो थी उसने काशी में गंगा स्नान भी किया, लेकिन गुरु रूप में रविदास के अलावा किसी अन्य के प्रति श्रद्धा नहीं। करें कैसे? ऐसे संत शिरोमणि जिसको गुरु मिल जाए तुच्छ हैं, बाकी उनके समान दूसरा था नहीं। नाम तो बड़े बड़े थे, लेकिन रविदास जैसा हीरा दूसरा नहीं। प्रभु के सिमरन में आना की एक चमार को गुरु धारण किया। चमार का मतलब जानते हो ना, प्रत्येक आदमी जन्म चमार से ही हो सकता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक तुम चमार ही रहोगे। थोड़ा शर्म आना, बुद्धि से सोचना। जो पुण्य दान रविदास के भंडारे में जो कुछ भी लेके आए थे वो खर्च कर दिया, उसका डूब गया, तल्लीन हो गई रानी। आई तो थी रानी बनकर, और जब गई ऐसी थी चित्तौड़ की रानी झालीबाई, राजा की पत्नी थी, और जब गई हाथ में खंजड़ियां। चित्तौड़ देखने लायक था वो नजारा। उसके चेहरे जो भी दर्शन करता उसका मन शीतल हो जाता। मार्ग में हंडलियां करती हुई वह नाचती कूदती बावरी चित्तौड़ पहुंच गई, भक्त बन गए और कीर्तन करने लगे। खड़तालें सब नाचने कूदने लगे, भक्ति में डूब गया पूरा चित्तौड़। झालीबाई को हमारी महारानी कहता था, आज उसको बावरा कहने लगे। बावरी के पीछे पूरा चित्तौड़ बावरा हुआ। रानी चित्तौड़ के इतिहास का एक हिस्सा मंदिर के रूप में बना दिया गया। हर कीर्तन में महल गूंजने लगे। पापी आत्मा काशी के ब्राह्मणों को कि रानी झाली ने धन पदार्थ उनको भेंट नहीं किए, जबकि एक चमार की शिष्या बन वह इकट्ठे होकर राजा चित्तौड़ के पास पहुंच गए। पंडितों का काम ही यही। मैंने पहले भी कहा, कुछ सिखों के पंडित हैं, वो अपने आज की संप्रदायों में राजनीतिक नेताओं के पास शिकायत लेके जाते हैं।
कुछ गुरुद्वारों के उनमें भी ऐसे पंडित बैठे हैं जो गोलक को लूटने के लिए बड़ी बड़ी तरतीबें बनाए बैठते हैं। यही काम। राजा से मुलाकात हुई तो पंडितों ने दीन होकर विलाप किया, घोर पाप हो गया। राज धर्म और प्रजा के रक्षक होते हुए भी, वर्ष के प्रतापी राजा होने के बावजूद भी सब कुछ तोड़ गए। कथन था पंडितों का। पंडित हमेशा चालबाजी करता है। पंडित गुरुद्वारों में देखना, जो तुम्हारे कई ऐसे ग्रंथी हैं, अरदास करते हैं कि जो संगत आएगी वो जानबूझकर, और फिर कहते हो कि तुम्हारी अरदास सफल हुई अकाल पुरख वाहिगुरु से, और लेते हो रिश्वत अरदासों में। वही काम गुरुद्वारों में भी होता है। तुम्हारे ग्रंथी हो, मैं हर छोटे गुरुद्वारे के ग्रंथी की बात करता हूं, तुम्हारे संप्रदायों की, तुम्हारी टकसालों की, उनके जो ग्रंथी हैं उनको देखो। अगर अरदास होगी अपनी जेब में डालो। अगर उस ग्रंथी को खर्चा देना है, महीने के उसकी सैलरी बढ़ानी चाहिए, खाने पे लगी है। छोटे गुरुद्वारों के ग्रंथियों की तो जीवन भ्रष्ट होगा ही। ना उनको ढंग से पैसा खर्चा मिलता है, ना भोजन, ना उनके बजट है। तुम्हारे संस्थाएं हैं, उनके ग्रंथियों को देखो, वो पब्लिक को लगे ले जा रहे हैं और दूसरों के बच्चों को लूट रहे हैं। मैंने देखा था, मैं गुरुद्वारे में एक ग्रंथी थे, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं। मैं डरता नहीं, ये ध्यान रखें, अगर वो ग्रंथी मेरी वीडियो देख रहे हैं, ये ध्यान रखें, मैं डरता नहीं। मैं इसलिए नाम नहीं लेना चाहता, कई लोग उनको टोक गए। वो अरदास कर रहे थे, इतने में एक शायद हिंदू घर से थे वो दोनों, उन्होंने अरदास की तो प्रेमी जोड़े ने पहले जल्दी जल्दी अरदास करने लगे। मैं अखंड पाठ कर रहा था उस समय, मैं पाठ पर बैठा हुआ था, मैं अखंड पाठ कर रहा था। जब उनकी पत्नी ने जेब से 500 का नोट उनके हाथ में रखा और जोड़ दी गई। ऐसी चालबाजियां, कहां ले जाओगे इस धन को? लोगों को बेवकूफ बना के करोगे क्या? जीवन को तो जाना नहीं, ना रहे, करोगे क्या? राजा अपने लोगों का भाव नहीं समझता था, जो चित्तौड़ का था किया। पहेलियां बुझाने की आवश्यकता नहीं है। पंडितों ने कहा, महाराज स्पष्ट बात है कि आपकी जो रानी झालीबाई है, जब तीर्थी चमार जाति के रविदास को अपना गुरु धारण कर लिया, सभी तीर्थों पर दान, वह अकेले चमार रविदास को अर्पण कराई। यह अनर्थ है। रानी ने मर्यादा को भंग किया है, तोड़ा है, और दूसरा ऊंची कुल की राजकुमारी यानी कि निम्न जाति के चमार को अपना गुरु धारण करके धर्म का मजाक उड़ाया है और न कभी हो सकती। चमार के लंगर से भोजन ग्रहण किया और चरणामृत पीकर, इसके बदले में रानी को प्रायश्चित करना चाहिए, नहीं तो कुल ना हम काशी के सब विद्वान और गुरुओं की तरफ से प्रतिनिधि बनकर और रानी के जो कारण सब बुरा मना रहे हैं। जो रानी ने सब किया, उसकी ने राजा को कुछ दान किया, राजा उन्हें गुरु धारण करने की गाथा सुन। पंडितों से यह बात सुनकर उसी समय दीवान से उठकर वह रानी के महल में गया और झाली जो उनकी झाली को महल में प्रभु का यशगान करने में जो मग्न थी, वह रविदास जी का शब्द था। वह प्रभु के चिंतन में बैठी थी और जो वो बेगमपुरा शहर को नाव दुख अंदोह नहीं तहठाओ, ना तस्वीस खिराज न मस जवाल, अब मोहे खूब वतन गह पाई, उहाँ खैराइम दाइम सदा पातशाही, दोमना सेम एक सो आही, आबा दामूर तिस त्यों महरम महल न को अटका, कह रविदास खलास तो मीत हमारा। और ये वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में गौड़ी राग में पन्ना नंबर 3 में वो कह रहे हैं। जो रानी झाली जो गा रही थी, ये गाया तो था शब्द, गुरु राजा आता है। भगवान के स्थान का नाम बेगमपुरा है। कष्ट है, ना किसी को लेने देने का मामला है, ना ऊंच नीच का भेदभाव है। यहाँ कोई डरता नहीं, ना किसी को कोई पीड़ा, वहां का राज है। अब मुझे भले ही देश में घर मिला, वहां सातों दुख हैं, सती नहीं, वह अमर पातशाही है। पहला, दूसरा और तीसरा पातशाह नहीं आता था।
परमात्मा की भक्ति वाले जो पूंजीवादी यहाँ प्रचुर रहते हैं वह सहज चले, कोई रोक टोक नहीं करता। जो परमात्मा के परिचित हैं उनकी तरफ बिल्कुल छूटती का मार्ग ढूंढा है। सबको यही कहा कि मेरे सखा हो, मेरे मित्र हो। रानी ने शब्द पढ़ और स्वाभाविक पीछे मुड़कर देखा तो उनके पति देव राणा। वह उठकर खड़ी होगी, अपने पति के चरण छुए और उनकी ओर देखा। पति के चेहरे के बदले रंग पर उस दासी से क्या भूल हुई। बड़ा प्यारा शब्द बोला, दासी से तीर्थ यात्रा के लिए गई थी। क्या यह बात ठीक है? ये बात राणा ने कही अपनी रानी से। स्वामी जी, जो आपने सुना है वह सब ठीक है। भक्त रविदास जी इस समय सबसे बड़े भक्त हैं, उनका सभी मानता है। रानी झाली ने दृढ़ता के आगे भक्त रविदास जी का चित्र था। इसका मंतव्य यह है उनके इस पर राणा कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए था, बुरा हुआ है तो निम्न और कुल रीति जो पुरोहित और है, यानी कि ब्राह्मण को जो गुरु धारण करने की जो हमें नहीं कहते स्वामी, ईश्वर के घर जाति पात नहीं देना है, उनमें कोई ऊंचा नीचा नहीं है। राणा को अपने ये सब कहते हुए और राजा कहता है रानी झाली को ऐसा करना ही होगा। उसमें बड़ा शोरगुल था। क्या मैं बिल्कुल प्रायश्चित नहीं करूंगा, मैंने ऐसा कोई बुरा कर्म नहीं किया। यह पंडित झूठे और लालची हैं, इनको दान हैं, परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। आई थी ब्राह्मणों पर ईश्वर प्रसन्न नहीं। रविदास का जन्म नीच चमार घर में हुआ है, लेकिन कर लिया। सोने की कोई गंदी नालियों में पड़ा रही है, गंदगी की तरफ नहीं देखना स्वामी जी, प्यार से समझाया रानी झाले ने। लालची स्वार्थी, इनको कुछ धन दे दीजिए, सोना दान कर दें, जो बदले में लेते हैं। और मैं देख कर आई हूं, उन्होंने मुझे सच्ची भक्ति, मेरा प्रभु मुझे प्रतिदिन दर्शन देता है। मैं रवि आइए महाराज, इनको कह दें और पिटवा दें कि रानी झाली रविदास चमार की हिम्मत वाली थी। ये बावरी जो वैरागन हो चुकी है। वाक्यांश को देखकर चित्तौड़ के राणा और रानी ने ठीक वही हुआ। लोगों का रविदास की वाणी जितनी सुंदर मधुरभाषी थी, वह एक सत्यवती देवी। अकेला ही पीछे मुड़ने लगा तो रानी ने कहा, ठहरे, मैं भी आपके साथ चल। मुंह लेकर भक्त रविदास का विरोध और निंदा करते, टोकने पर रानी झाली साथ चल पड़ी। पंडित बैठे थे झरोखे में खड़े होकर पढ़ा, पंडितों, क्या आपको इस बात का दुख है? पदार्थ भक्त रविदास को भेंट कर दिए, माया चाहिए, नए वस्त्र और कुछ बताएं, हमें तो दान मिलना चाहिए। रानी ने कहा, अन्य तो कोई नाराजगी। पंडित ने कहा, नहीं, हमें और कोई नाराजगी नहीं, इसलिए हमें मिलना चाहिए। पंडितों का काम यही होता है, उनको पैसे से ही मतलब है। यही पंडित हैं, को लूट रहे हैं। बड़े बड़े मदरसे खोलकर बैठे हैं, मुसलमानों को लूटते हैं धर्म के नाम पर, चंदे के नाम पर। और मदरसों में मैं रहा, मैंने देखा इतना चंदा इकट्ठा करते हैं बच्चों। ऐसे गुरुद्वारे मैंने देखे, लेकिन मदद नहीं करना चाहता। बिल्कुल सुंदर कपड़े वस्त्र पहने हो, वैसे भी रिश्वत तो देनी है। अरदास करने के परमात्मा तक पहुंचा रहे पंडित तो पूरा। गुरु रविदास बड़े प्यारे हैं, उनके संदेश मिलते ही जान गए कि पंडित सिर्फ लालची हैं। चित्तौड़ में भंडारे खुलवाए, गरीबों निर्धनों उनको मदद की और स्वयं करने की कोशिश की, लेकिन जब पता ने गुरु रविदास को बुलाया, मैं क्यों बैठा है, ठेकेदार है। कहने का मतलब ये है, पंगत में बैठे उनका विरोध हुआ तो उन्होंने, यह ब्राह्मण बड़े उच्च हैं, इनको बाद में भोजन ग्रहण कर लेंगे। हो गई, अपने मन में आया कि वह सभी को
लेकिन भक्त रविदास जी ने रानी को प्रेम से समझाया, होकर खड़े हो गए। अंत में राणा ने पंगत में जाकर की बात मान ली। गुरुदेव आपके साथ पंगत में बैठकर वानी पंडित भोजन करने लग गए। वो हंस रहे थे कि उनके थे कि जिन्हें भाई गुरदास जी ने अपनी बाहर निकल बेह उड़ावे, ज्यों कनक जवाह खावे, कमले कदे शीस बलावे, मूर्खादा क्यों हथ न आवे। मूर्ख, लेकिन जब ईश्वर का चमत्कार देखा तो वे डर गए। उन्होंने शोर मचा दिया कि रविदास जी हमारे साथ बैठे भोजन कर रहा था। उसके साथ उसके बगल में गुरु रविदास, उसके संत शिरोमणि गुरु रविदास की अंग, वो जातिवाद को बिल्कुल तोड़ेगा। किसी प्रकार दर्शन वही कर सकता है जो जात भाव से दूर हो, परमात्मा को जानता हो, प्रत्येक में प्रेम भावना का भूखा हो। जाति पाति का प्रत्येक व्यक्ति जन्म से चमार है। तो सभी ने मिलकर भोजन कर किया। भक्त रविदास जी ने सबको प्रेम और भक्ति नहीं कहूंगा। आगे की कड़ी में हम तो हमारे हैं, उनकी अमृत वाणी को जानेंगे, एक महत्व को समझेंगे, उम्र करेंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग और धर्म के नाम पर जो कट्टरवाद है वो खत्म हो सके। भाई